हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं जो पिछले साल का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन ये है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन टकराते भी हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2024 का जो क्वेश्चन है सर है, जो एग्जाम में पूछा गया था, और वही क्वेश्चन हम यहाँ से आपको कराएंगे, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ऐसे 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर जो देना रहता है 40 रहता है। तो यहाँ से हम वीडियो 40+ क्वेश्चन कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको पहले ही बता दिए कि क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, 80 होगा, लेकिन आपको केवल कितना देना है, 40 हुए प्रश्न को संख्या को OMR शीट पर घसना रहता है। ठीक, और सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलते हैं। तो आप 80 घसते हैं तो आपका 80 नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है कि गलती भी हो जाए, इसलिए 40 वही घसना रहता है। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया कि दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार जो है ये मुद्रा है, पैसा को कहा जाता है दिनार, लेकिन ये कौन सा देश की मुद्रा को कहा जाता है। तो ये जो मुद्रा है ये इराक है। कौन सा है, इराक की मुद्रा को कहा जाता है दिनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। तो देखिए, उपभोग के द्वारा नहीं होता है, बचत के द्वारा नहीं होता है, ये विनियोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विनियोग के द्वारा होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन सा है। तो जनमत पर जो आधारित शासन होता है ये लोकतंत्र होता है। क्या होता है, लोकतंत्र शासन को ही जनमत पर आधारित शासन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये है इंग्लैंड में। कहाँ पे है, ये इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। मतलब इसमें से कौन सी नदी है जिसे दक्षिण बिहार की नदी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा सोन नदी को दक्षिण बिहार की नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सोन नदी को दक्षिण बिहार का नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। आर्थिक क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में, तो ये हो जाएगा इंदौर। कौन सा हो जाएगा, इंदौर, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। तो देखिए, मानव जैविक संसाधन है, पक्षी भी जैविक संसाधन है, पेड़ भी जैविक, लेकिन नदी जो है अजैविक संसाधन है। क्या है, अजैविक संसाधन है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक यानी गन्ना उगाने वाला राज्य कौन सा है। तो अगर राज्य बात करें तो ये दक्षिण भारत की बात करें तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का जो एकीकरण हुआ था ये कब कंप्लीट हुआ था। तो ये हुआ था 1871 में इटली का एकीकरण का कार्य संपूर्ण हुआ था, यानी कि पूर्ण हुआ था। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। कौन बना, स्टालिन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप की बात करें तो ये लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र जो होता है सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। साइकिल का जो चुनाव चिन्ह होता है ये कौन सा पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। बताइए, राष्ट्रीय जनता है, समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या बहुजन पार्टी। तो साइकिल की अगर बात करें तो ये साइकिल समाजवादी पार्टी का होता है, जो कि आपके यूपी में जो समाज पार्टी है जिसको अखिलेश यादव कहते हैं, उन्हीं का ये साइकिल का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, क्या है, साइकिल का चुनाव चिन्ह यानी समाजवादी पार्टी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि 1921 में क्या है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग की अध्यक्ष कौन थे। मतलब 1921 में सरकार द्वारा जो गठित हुआ था उस गठित में उनका जो अध्यक्ष बनाया गया था आयोग का, वो कौन थे। तो वो थे इब्राहिम रहीमतुल्लाह। क्या है, रहीमतुल्लाह, इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे।
ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न क्या है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछ दिया। तो देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, हिमस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन युद्ध जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। क्या है, ये मानव जनित आपदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। सबसे अच्छा कोयला, उत्तम कोयला अगर देखा जाए तो सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइड होता है। कौन सा होता है, सबसे उत्तम और मस्त कोयला होता है एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। निम्न में से कौन सी स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये मजबूत जनमत, अगर मजबूत अगर जनमत होगा तो लोकतंत्र लड़ने में आसान होगा, अपनी बात रख पाएगा। अगर कमज़ोर होगा तो उसे सब जल्दी गिरा देगा। ठीक है, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नदियाँ, क्या है कि नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में जो बाढ़ आता है तो नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, जल की अधिकता। जी बिल्कुल, नदी के जल का अवसाद का जमा हो जाना, ये भी बात सही है। वर्षा का अधिकता, यानी कि नदी में जो होता है बाढ़ आने के कारण ये सभी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा माना जाता है। तो फिर जो अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जिला पंचायत समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचायत समिति को पंचायती राज का व्यवस्था दूसरा स्तर माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। चावल जो है ये किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। तो ये हो जाएगा उष्ण आर्द्र। तो ये जो जलवायु वर्षा वाले ऋतु में चावल की खेती की जाती है, यानी कि उष्ण आर्द्रता के वाले जलवायु क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि 21 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक गठन जिसको ISO इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जो इसरो का मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का, तो ये मुख्यालय की अगर बात करें तो ये मुख्यालय इसका कहाँ पे है, जिनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जो है ये भारत किस वर्ष आया था, यानी कि ऐसे पूछते हैं साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो अगर वर्ष की अगर बात करें तो ये आया था 1927 में। कब आया था साइमन कमीशन भारत, कब आया था 1927 में। याद रखना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो मुद्रा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कागज के नोट, सोने के सिक्के और मुद्रा हो जाएगा। यानी कि आधुनिक मुद्रा ये कागज के नोट। पहले आधुनिक मुद्रा का मतलब था नया मुद्रा। तो पहले तो सिक्के के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के आते थे, लेकिन कागज नहीं आते थे। तो आधुनिक पूछ लिया, यानी कि नया एक रूप होगा तो कागज के मुद्रा ही हो जाएगा, कागज के नोट हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये किस साल हुआ था, तो ये हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि परिवहन के साधनों को सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है, कौन सा है परिवहन साधन। तो परिवहन साधन की बात करें तो ये हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आप जानते हैं कि वो राज्य कौन सा हो सकता है, वो राज्य बिहार हो सकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अभी से पिछड़े हुए हैं, यानी कि बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय से के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हुए हैं। अगला हम बात कर लेते हैं कि जर्मनी में एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी की अगर बात करें तो जर्मनी के जो एकीकरण था उसका उत्तरदायी बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि बोकारो, क्या है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। बोकारो इस्पात जो संयंत्र खोला गया था ये कौन सी देश की सहायता से खोला गया था। तो वो देश की अगर बात करें तो देश था रूस। किसके देश की सहायता से, तो रूस की देश की सहायता से बोकारो इस्पात, वो ये कहाँ है बोकारो,
तो ये है झारखंड में, ठीक है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा था यही कि करो या मरो। क्या था? करो या मरो, ठीक है। किसने से नारा कौन था? करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मेघा पाटकर, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुटी हुई है, मतलब किससे जुड़ी हुई है? तो अगर जुड़ने की अगर बात बोल दें तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये डटकर जुड़ी हुई है, ठीक है। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण जो हुआ था ये कब हुआ था? तो गोलघर का अगर निर्माण की बात करें तो ये 1986 में हुआ था। और ये गोलघर कहाँ पे है? ये है पटना में है। कहाँ पे है गोलघर? कहाँ पे है? पटना, बिहार में, ठीक है। और ये कब बना था? तो 1986 बना था। किस लिए बना था? तो ये अनाज को, अन्न को रखने के लिए बनाया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में क्या है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे था? भारत में तेल का, भारत में सबसे पुराना तेल का जो भंडार था ये था डिगबोई था। कहाँ था? डिगबोई था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन से राज्य की विशेषता है? इनमें कौन सी राज्य की विशेषता है? तो अगर राज्य की अगर विशेषता की बात करें तो ये हो जाएगा संप्रभुता, यानी सभी को समान प्रभुत्व रहने का क्या है? प्रावधान है, यानी कि संप्रभुता है, ठीक। यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है कहा जाता है, लेकिन किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जो जनक है ये कहा जाता है चरक को। किसे कहा जाता है? चरक को। तो आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? चरक को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक यानी कि नया रूप नहीं है, पुराना रूप है। तो देखिए मुद्रा, जमा, ड्रॉप। तो देखिए मुद्रा की अगर बात करें तो इसमें मुद्रा तो पैसा ही के अंदर आता है, जमा भी पैसा आता है, लेकिन ड्राफ्ट आता है। तो ड्राफ्ट जो था ना ये नया रूप हो गया, ठीक है, आधुनिक रूप नहीं है। तो ड्राफ्ट तो आधुनिक रूप हो गया। क्या है? आधुनिक रूप हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या कि आधुनिक रूप नहीं है, तो इसमें तो कोई नहीं है आधुनिक रूप। ये सभी पुराने मुद्राएं हैं, ये आधुनिक रूप नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई नहीं होगा। आधुनिक का मतलब होता है नया, तो नया रूप नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये रहा क्या कहता है कि 95 स्थापना किसकी रचना है? 95 स्थापनाएँ किसकी रचनाएँ हैं? 95 स्थापनाएँ किसकी रचनाएँ हैं? ये है मार्टिन लूथर का। किसका है? मार्टिन लूथर का, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कंपनी की अगर बात करेंगे तो देखिए इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कोई भी नहीं है। क्या है? इसमें कोई भी नहीं है। इसमें बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो ये है ना सोने का सिक्का, तो सब पुराना हो गया। ये पत्र मुद्रा है। क्या है? ये पत्र मुद्रा, जो कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इसको चेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? चेक। चेक जो है ये प्रचलन में आता है, जिसको आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन, तो यह होता है पत्र मुद्रा होता है, ठीक है। एक चेक पर भर दीजिए, दे दीजिए और ये पैसा चल जाएगा, कोई भजा लेता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन का कि करा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन सा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं पूछा है। तो देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा, लेकिन आतंकवाद क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसमें पता चल गया कि प्राकृतिक आपदा कौन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आतंकवाद क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ना तो बाकी सब क्या है? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसमें से कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ये कोसी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत डाक विभाग का स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग जो है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो डाकिए जो विभाग था उसकी जो स्थापना हुआ था 1854 को हुआ था। कब हुआ था? 1854 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है
कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। जब बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी आता है, तो हमें कौन सा स्थान पे जाना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, तो हमें गांव के बाहर तो जाना चाहिए, खेत में तो नहीं जाना चाहिए जहाँ हम उसी स्थान पर, तो ये तो दोनों नहीं होगा, लेकिन गांव के बाहर कहाँ, तो ऊंची स्थान पे जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए, हमें ऊंची स्थान पे जाना चाहिए जब बाढ़ आए तो। ठीक है, ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है प्यारे बच्चों की संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय अगर संसाधन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वॉकी टॉकी। क्या हो जाएगा, वॉकी टॉकी हो जाएगा, कि कहीं पे रहता है मोबाइल की तरह ऐसे, और इसमें एक ऐसे निकला हुआ रहता है, वॉकी टॉकी जिसको बोलते हैं। तो ये संचार का लोकप्रिय संसाधन है, कहीं पे रहता है इसको बोलता है। ठीक है, तो ये संचार का क्या हो जाएगा संसाधन, सॉरी यहाँ पे वॉकी टॉकी नहीं होगा, यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी मोबाइल हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन ये वॉकी टॉकी तो नज़दीकी 1 से 2 किलोमीटर की रेंज के में पकड़ने के लिए होता है, लेकिन मोबाइल तो भाई कहीं कहीं से पकड़ लेता है, तो सबसे लोकप्रिय मोबाइल हो जाएगा। सॉरी इसके लिए खेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन सा है। तो देखिए, आग लगना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बम विस्फोट होना ये भी क्या है, मानव जनित आपदा, मानव के द्वारा होता है। विस्फोट भी मानव के द्वारा होता है, रासायनिक दुर्घटना भी मानव के द्वारा होता है, लेकिन भूकंप जो होता है ये मानव के द्वारा नहीं होती है, प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, ये प्रकृति से ही जब कोई उत्पन्न होता है तो ये प्रकृति से ही भूकंप आना शुरू हो जाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछा कि रूस किस देश की दार्शनिक है। रूस जो है किस देश का दार्शनिक था। तो पहले था तो कौन सा देश का था, तो ये था फ्रांस का। रूस जो था किस देश का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, और चीज ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश तो होगा ही नहीं, छत्तीसगढ़ होगा ही नहीं, केरल होगा नहीं, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि कृषि कार्य में महिला की भागीदारी थी। महिला की भागीदारी कितनी परसेंट, 10%, 20%, 30%, 40%। आपको बताइए इसमें महिला की जो भागीदारी है वो कितने परसेंट है। तो कृषि कार्य में महिला की जो भागीदारी है वो 40% है। कितने परसेंट है, 40% कृषि कार्य में महिला की भागीदारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण क्या है, तो संघ राज्य का जो उदाहरण है वो अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें अर्थव्यवस्था तो है लेकिन मिश्रित है, मिला हुआ अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत कहलाएगा, जिसमें सभी तरह का जो अर्थव्यवस्था है सभी मिला हुआ है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है इसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। और देखिए आपातकाल की घोषणा कब होती है, जब देश पर बहुत ज़्यादा संकट होता है तब आपातकाल की घोषणा कर दिया जाता है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा किया गया था, ये घोषणा कब किया गया था, तो ये 1975 में किया गया था। कब किया था, 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन है। मतलब गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय अगर साधन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा महाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजन। और यहाँ से ये क्वेश्चन होता है समाप्त। और ये जितने भी क्वेश्चन कराए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से टकराते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू।